हिम्मत नहीं थी तो इतना बड़ा सपना देखा ही क्यों? कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा था ना? तेरे अंदर ही से वो ख्वाब निकला था, वो इमेजिनेशन, वो लाइफ, वो फ्रीडम, सब कुछ तेरा था। लेकिन जब वक्त आया लड़ने का, पसीना बहाने का, अकेले चलने का, तो तू पीछे हट गया। भाई सुन, सपना देखने से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो बनता है जो उस सपने की कीमत देने के लिए हर रोज खुद को आग में झोंकता है। तू खुद से झूठ बोल रहा है, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस है, फैमिली प्रेशर है। भाई तू जानता है ये सब बहाने हैं, क्योंकि जब तू खुश होता है तब भी कुछ नहीं करता, जब अकेला होता है तब भी कुछ नहीं करता। तू खुद से ही भाग रहा है, और जो इंसान खुद से भाग रहा है वो किससे जीत पाएगा? एक सवाल, तू क्या चाहता है? तेरे सपनों में वो घर है, वो गाड़ी है, वो ट्रैवल है, वो आज़ादी है। लेकिन तेरी रातें स्क्रॉलिंग में जा रही हैं, तेरे सुबह स्नूज में जा रही हैं, तेरी एनर्जी कंपैरिजन में बर्बाद हो रही है, और तू सोचता है सब अपने आप मिल जाएगा, बिना सीना ताने, बिना पसीना बहाए, बिना कुछ छोड़े। तू सब कुछ पा लेना चाहता है। भाई ये सपना नहीं, फैंटेसी है। तेरे डर ने तुझे मार दिया, तू किसी और से नहीं, अपने डर से हारा है। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? पैसा डूब गया तो? ये सारे डर इमेजिनेशन है। रियलिटी सिर्फ एक है। आज तू बैठा है उसी जगह जहां कल भी था और शायद सालों से है। डर तुझे गिराता नहीं है, डर तुझे जड़ बना देता है, ताकि तू हिल भी ना सके, बदल भी ना सके। अब सवाल ये नहीं है कि तू सपना देख सकता है या नहीं, सवाल ये है क्या तू उसका दर्द उठा सकता है? क्या तू उन रातों से गुजर सकता है जब कोई साथ नहीं होता? क्या तू वो रिजेक्शन झेल सकता है जो तेरी हड्डियां तोड़ देती है? क्या तू वो ताने, वो कंपैरिजन, वो डाउट पी सकता है, बिना रोए, बिना रुके, बिना टूटा? यही असली प्राइस है उस सपने की। माइंडसेट नहीं बदला, इसलिए हारता है तू अभी भी पुराने वर्जन में जी रहा है, जहां सपने देखना एक्साइटमेंट देता है लेकिन एक्शन लेना डराता है। तू खुद को कंफर्ट में पाल रहा है और सोच रहा है तू चेंज करेगा। तू भी जानता है ग्रोथ कभी भी कंफर्ट से नहीं आती। तेरा दिमाग तुझे बचा रहा है, लेकिन उसी में तेरा नुकसान है। सपने को पाने के लिए सबसे पहले तुझे अपना ही माइंडसेट तोड़ना पड़ेगा। मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, झूठ ये लाइन बार बार दोहराकर तू खुद को सेफ महसूस करता है। रियलिटी ये है, तू चाहता ही नहीं, क्योंकि अगर सच में चाहता होता तो करता। तेरे एक्सक्यूजेस तेरे असली दुश्मन है। तेरे अंदर का डर तेरे कॉन्फिडेंस का खून कर रहा है, हर दिन हर मिनट। प्रोग्रेस दिखती नहीं, इसलिए तू रुक जाता है। तू सोचता है एक हफ्ता मेहनत की, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो भाई पूछ, क्या बच्चा भी एक हफ्ते में बड़ा हो जाता है? ग्रेटनेस धीमी होती है, पेनफुल होती है, अनसीन होती है। हर दिन की कंसिस्टेंसी ही तेरा टुमारो बनाती है। तू 6 महीने रुका ही नहीं, तो फिर कंप्लेन क्यों? इतना बड़ा सपना का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं होता। सपना सिर्फ BMW और दुबई नहीं होता। सपना वो मेंटल पीस है जब तू खुद को गिल्ट के बिना देख सके। सपना वो आइडेंटिटी है जब लोग तुझे बोलें, भाई तूने कर दिखाया, लेकिन इसके लिए तू बदलना पड़ेगा, अभी इसी वक्त। अब सवाल ये नहीं कि कितना बड़ा सपना देखा है, सवाल ये है तू कितना बड़ा प्राइस देने को तैयार है। तेरी नींद जाएगी, तेरी ईगो टूटेगी, तेरी फेक दोस्तियां जाएंगी, और तू बचेगा अकेला, थका हुआ पर डिटर्मिन्ड। और यहीं से कहानी शुरू होती है। अभी जो सुन रहा है वो बहुत सुनते हैं, लेकिन सिर्फ 1% ही उस आवाज से एक्शन लेते हैं। तो डिसाइड कर, क्या तू वो 1% बनेगा, या फिर अगले साल फिर से यहीं आकर यही वीडियो देखेगा? ये वीडियो तुझे गिल्ट देने के लिए नहीं है, ये तुझे तो खुद से मिलाने के लिए है। जो वर्जन तू अंदर से जानता है, जो वर्जन सबके सामने आज तक आया ही नहीं, वही वर्जन अब बाहर आना चाहिए। अगर पसीना नहीं निकला तो सपना फेक है। हर बार जब तू थक जाए, जब तुझे लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तभी याद कर ये लाइन, हिम्मत नहीं थी तो इतना बड़ा सपना देखा ही क्यों? एक्शन पॉइंट, आज से एक नोटबुक ले, हर सुबह लिख, मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। हर रात लिख, मैंने आज खुद को कितना हराया। कंसिस्टेंसी तुझे ले जाएगी वहां जहां मोटिवेशन कभी नहीं पहुंचा सकता। इफ यू फेल दिस, देन डोंट जस्ट स्क्रॉल, रिफ्लेक्ट। अगर तू भी उस 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार है, जहां सब कुछ छूट जाएगा लेकिन तू खुद को पालेगा, तो इस वीडियो को सेव कर अपने किसी ऐसे दोस्त को भेज जो खो गया है। और अगर वाकई कुछ हिला हो आज, तो नीचे कमेंट कर, मैं अपने डर से नहीं, अपने आप से भिड़ने आया हूं। सब्सक्राइब करो अगर तू डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहता है, डोपामीन फिक्स नहीं। हाफ एफर्ट से फुल ड्रीम कभी नहीं मिलता। तू सब कुछ चाहता है लेकिन सब कुछ देने को तैयार नहीं। तू कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन तेरी कंसिस्टेंसी, तेरी आदतें, तेरी प्रायोरिटीज सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, मुझे बस दिखावे की सक्सेस चाहिए, मेहनत नहीं। तू फुल टाइम ड्रीम्स को हाफ टाइम एफर्ट से पाना चाहता है? तो सुन, दुनिया में कोई भी चीज उस इंसान को नहीं मिलती जो उसे पूरा दिल से नहीं चाहता। हर किसी के पास सपना होता है, लेकिन कम लोगों के पास वो आग होती है जो हर दिन खुद को तोड़ने के लिए चाहिए। तू बोलता है मैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता। भाई, थकना अलाउड है, रुकना नहीं। हर बार जब तू रुकता है, हर बार जब तू डिसिप्लिन छोड़ता है, तेरा सपना और दूर चला जाता है। तू मेहनत नहीं कर रहा, तू बस गिल्ट में जी रहा है। तू दिन में 4 बार सोचता है मुझे कुछ करना चाहिए।
फिर 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाकर कहता है कल से पक्का शुरू करूंगा। भाई ये हसल नहीं है, ये हेल्पलेसनेस है। तू अपने माइंड को धोखा दे रहा है, और माइंड को बार बार धोखा देने वाला इंसान एक दिन खुद ही अपने ऊपर यकीन करना छोड़ देता है। बस एक चांस मिल जाए, मैं सब बदल दूंगा। क्या सच में? तो अभी क्या चल रहा है? हर दिन तेरे पास वही 24 घंटे हैं, वही सुबह वही रात। तो क्या तू अपने उस एक चांस का इंतजार कर रहा है जो तेरी मेहनत के बिना आकर सब बदल देगा? दैट्स नॉट रियलिटी, दैट्स फैंटेसी। और फैंटेसी एक इल्यूजन है जो हर साल तुझे नई मोटिवेशन, नए प्लान और उसी पुरानी हारी हुई आइडेंटिटी में घुमा देता है। आधा दिल, आधा दिमाग, आधा टाइम इक्वल्स पूरा फेलियर। तू दिन में 2 घंटे मेहनत करता है और सोचता है मिलियनेयर माइंडसेट बन जाएगा। तू 10 दिन में ही कह देता है कुछ दिख नहीं रहा, काम नहीं कर रहा। भाई तू मेहनत नहीं कर रहा, तू रिजल्ट ढूंढ रहा है। सक्सेस प्रोसेस से आती है, प्रूफ से नहीं। और प्रोसेस का मतलब है हर दिन लगना, हर दिन गिरना, हर दिन उठना। सच्चाई ये है तू एवरेज बनकर कंफर्टेबल है। टफ लव सुनना है तो सुन। तू हमेशा बहाना बना लेता है, कभी फैमिली, कभी टाइम, कभी एनर्जी, कभी मेंटल हेल्थ। लेकिन अंदर से तू जानता है तू असल में अपने अंदर के उस जानवर को अनलीश करने से डरता है। क्योंकि अगर तू 100% एफर्ट दे दिया और फिर भी फेल हो गया तो तेरा ईगो टूट जाएगा। इसलिए तू आधा देता है ताकि जब नतीजा ना आए तो कह सके मैंने पूरा ट्राई नहीं किया था। अब फर्क साफ है विनर्स और ड्रीमर्स में। ड्रीमर सोचता है काश ऐसा होता। विनर सोचता है मैं कुछ भी करूं पर ऐसा करके रहूंगा। ड्रीमर रातों को प्लान बनाता है, विनर सुबह उठकर उसे एग्जीक्यूट करता है। ड्रीमर एक्सक्यूजेस गिनाता है, विनर एक्सक्यूजेस मिटाता है। तो डिसाइड कर तू कौन है। हाफ एफर्ट वालों का एक ही डेस्टिनेशन होता है, रिग्रेट। हर साल जब तू कैलेंडर पलटता है तो क्या महसूस करता है? एक्साइटमेंट या शेम? क्या लगता है यस आई ग्रू दिस ईयर, या फिर यार मैं फिर से वहीं खड़ा हूं जहां साल की शुरुआत में था? रिग्रेट सबसे भारी इमोशन होता है, वो तू झेल भी नहीं सकता और बदल भी नहीं पाता। पेन आज ले, रिग्रेट नहीं तू या तो 6 महीने पेन में रहेगा, कंसिस्टेंसी, रिजेक्शन, स्ट्रगल का। या फिर तू पूरी लाइफ रिग्रेट में जलेगा, काश उस वक्त थोड़ा और कर लेता। पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, रिग्रेट तुम्हें हॉलो। सक्सेस कभी भी स्किल से नहीं सिस्टम से आती है। तेरे पास कितना टैलेंट है वो इररिलेवेंट है अगर तू उसे रोज यूज नहीं करता। सिस्टम बना, रूटीन बना, रूल्स बना और फिर उन रूल्स को रूल बना। हर रात खुद से एक ही सवाल कर, क्या मैंने आज उस वर्जन को फीड किया जो मेरा सपना पूरा कर सकता है? अगर जवाब ना है तो अगली सुबह तेरा पहला काम वही होना चाहिए। एक कमिटमेंट कर, 90 दिन सिर्फ प्रोसेस को दे दे, रिजल्ट मत मांग। डिस्ट्रैक्शन हटा, डोपामीन हटेगा, डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा, पर तेरा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तू खुद को वापसी करता देखेगा, एक ऐसा तू जो आज तक दिखा ही नहीं किसी को। और याद रख, तेरा सपना तुझसे सब कुछ मांगेगा। तेरे रिश्ते, तेरे पार्टी नाइट्स, तेरी नींद, तेरी लेजीनेस सब सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, सिर्फ तब जाकर कुछ मिलेगा। और अगर तू सोच रहा है यार इतना क्यों करना पड़े, तो एक बात समझ ले, जो लोग कम करने से डरते हैं वो कम पाते हैं। जो सब देने को तैयार होते हैं उनको ही सब मिलता है। फाइनल स्लैप ऑफ ट्रूथ, हाफ एफर्ट से फुल ड्रीम कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। ना तुझे ना किसी और को। या तो तू सब दे दे या छोड़ दे, बीच में रहकर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। सपनों की दुनिया में हाफ माइंडसेट वालों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्शन टास्क, अगले 7 दिन के लिए एक रूटीन लिख। वेक अप, लर्निंग टाइम, वर्क टाइम, हेल्थ, रिफ्लेक्शन। हर रात चेक कर किस हैबिट पे मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक ऐसी चीज छोड़ जो तुझे पीछे खींचती है, रील स्क्रॉल, टॉक्सिक फ्रेंड, गिल्ट बेस्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। कमेंट सेक्शन कॉल। अगर तू इस वीडियो के बाद भी अनचेंज्ड रह गया तो तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं, तेरा डर तुझसे बड़ा है। अगर रेडी है एक ब्रूटल ऑनेस्ट जर्नी के लिए तो नीचे कमेंट कर, मैं अब हाफ एफर्ट वाला नहीं हूँ। डिसिप्लिन नहीं तो सपना सिर्फ एक फैंटेसी है, मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। सब कहते हैं ये लाइन, लेकिन जो बात कोई नहीं कहता वो ये है, मैं हर दिन उसके लिए तैयार हूँ। मैं खुद को रोक सकता हूँ, मैं अपना माइंड जीत सकता हूँ। क्योंकि सच्चाई ये है, सपने की कीमत पैसे में नहीं होती, वो कीमत तेरी हैबिट्स में होती है। डिसिप्लिन वो सिस्टम है जो हर डे तेरे उस वर्जन को जिंदा रखता है जो अपने सपनों के लायक है। डिसिप्लिन बोरिंग है, पेनफुल है, पर यही सक्सेस की माटी है। डिसिप्लिन ग्लैमर नहीं है, डिसिप्लिन मोटिवेशनल वीडियो देखना नहीं है। डिसिप्लिन वो सुबह है जब तू सोना चाहता है लेकिन उठता है, वो रात है जब तू थका होता है लेकिन फिर भी अपने जर्नल में खुद से हिसाब करता है। डिसिप्लिन वो अनकंफर्टेबल जोन है जहां से ग्रेटनेस पैदा होती है। फैंटेसी वाला सपना सब देखते हैं, रियलिटी वाला रूटीन कोई नहीं बनाता। सब इमेजिनिंग में जीना चाहते हैं। एक दिन मेरी भी लाइफ चेंज होगी। जब मेरे पास टाइम होगा मैं शुरू करूंगा, जब सही लगेगा तब मैं एक्शन लूंगा। भाई याद रख, जो फील पर डिपेंड करता है वो लाइफ में कभी फ्लो नहीं बना पाता। डिसिप्लिन इमोशन से ऊपर जाता है। डिसिप्लिन नहीं तो तू हर बार वही मिस्टेक्स रिपीट करेगा। तू कहेगा यार फिर से वही गलती हो गई, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, ये लास्ट टाइम है। और फिर वही पैटर्न, वही डिस्ट्रैक्शन,
वही फिसलन। क्योंकि तू अपने एक्शंस ट्रैक ही नहीं कर रहा। तेरा माइंड ऑटोमेट हो चुका है और तू उसी ऑटो पायलट में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब है नो फन, नो रेस्ट। गलत। डिसिप्लिन का मतलब है हर चीज का अपना वक्त और जगह। डिसिप्लिन तेरे माइंड को रीसेट करता है ताकि तू लाइफ के इंपॉर्टेंट हिस्सों को सही टाइम दे सके, ना कि सब कुछ मिलाकर एक केओटिक मेस बना दे। डिसिप्लिन के बिना जो बनेगा वो सिर्फ गिल्ट का लूप होगा। सुबह उठकर बोलेगा आज बहुत इंस्पायर्ड हूं, शाम को बोलेगा आज नहीं हुआ, कल से पक्का, और यही साइकिल तुझे हर दिन थोड़ा और हॉलो कर रही है। तू खुद को खो रहा है। हर बार जब तू अपना प्रॉमिस तोड़ता है, तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा और गिर जाता है। डिसिप्लिन दिखावे से नहीं आता, डेली डिसीजन से आता है। डिसिप्लिन वो है जब तू अलार्म बजने पर स्नूज ना करे, जब तू किसी और की सक्सेस देखकर खुद को ब्लेम ना करे, जब तू एक अनकंफर्टेबल टास्क को बस इसलिए करे क्योंकि तूने अपने आप से वादा किया था। डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, वो अंदर से ग्रो होता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इक्वल्स वेस्ट ऑफ टैलेंट। तू टैलेंटेड हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, लेकिन अगर तेरा माइंड हर 2 दिन में ब्रेक डाउन करता है, हर छोटी डिस्ट्रैक्शन पर टूट जाता है, हर बैड मूड में प्लान फेंक देता है, तो याद रख, दुनिया टैलेंट से नहीं सिस्टम से चलती है। डिसिप्लिन इज द रियल सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब खुद को मूवीज दिखाना, चॉकलेट्स देना या ब्रेक लेना नहीं है। सेल्फ लव का असली मतलब है खुद को उस दिशा में धकेलना जहां तेरे सपने जिंदा हैं। सेल्फ लव है खुद से वो अनकंफर्टेबल बात करना जो तुझे कोई और नहीं बताएगा। तू इनकंसिस्टेंट है, तू डिस्ट्रैक्शन से हार रहा है, तू खुद को सीरियस नहीं ले रहा। जो खुद से ये सच बोल सकता है वही खुद को बदल सकता है। डिसिप्लिन को मसल की तरह ट्रीट कर। डिसिप्लिन एक बार में नहीं आता, ये एक रूटीन की तरह बिल्ड होता है। डे 1 हार्ड, डे 5 कंफ्यूजिंग, डे 14 पेनफुल, डे 30 रिवॉर्डिंग, डे 60 ऑटोमेटिक, और 90 दिन के बाद तेरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। डिसिप्लिन न सिर्फ सक्सेस देता है, वो तुझे पीस देता है। डिसिप्लिन मतलब अब गिल्ट में जीना नहीं पड़ेगा, अब डिसीजन लेने में डाउट नहीं होगा, अब हर बार खुद को प्रूव नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब तू इंटरनली स्ट्रांग है। डिसिप्लिन मतलब तू उस वर्जन में पहुंच गया है जो नतीजों का गुलाम नहीं, प्रोसेस का मालिक है। माइक्रो डिसिप्लिन, बिग मोटिवेशन। हर कोई ह्यूज लीप लेने के लिए तैयार होता है, पर कोई रेडी नहीं होता रोज के छोटे डिसिप्लिन के लिए। सुबह उठना टाइम पे, सोशल मीडिया टाइम फिक्स करना, लर्निंग फिक्स टाइम पर, स्क्रीन डिटॉक्स, हफ्ते में एक बार जर्नल करना, हर रात। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक एवरेज माइंडसेट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। तू जीतना चाहता है लेकिन खुद को हारने देता है। तेरे अंदर फाइट है, लेकिन वो फाइट हर बार तू खुद से हारता है। डिसिप्लिन तेरी आर्मर है उस फाइट में। हर दिन तुझे डिसिप्लिन को चूज करना है कंफर्ट पर। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही तुझे हीरो बनाएगा। फाइनल ट्रूथ, डिसिप्लिन नहीं तो सपना सिर्फ एक फैंटेसी है जो अच्छा लगता है पर कभी हकीकत नहीं बनता। डिसिप्लिन वो पुल है सपना और हकीकत के बीच। जो उस पुल को नहीं बनाता वो कभी उस तरफ पहुंच ही नहीं सकता। एक्शन टास्क, आज से अगले 7 दिन फिक्स करो 3 नॉन नेगोशिएबल डेली टास्क्स। ट्रैक करो हर दिन फेल हुए या पास। नाइट जर्नल, आज खुद को कहां धोखा दिया। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आएगा, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा डिसिप्लिन तुझे बचा लेगा उस वर्जन से जो कभी कुछ करता ही नहीं। कमेंट सेक्शन कॉल। अगर आज की ये बातें कहीं ना कहीं दिल में लगी तो नीचे कमेंट कर, मैं अब फैंटेसी नहीं रियलिटी बिल्ड कर रहा हूं। और अगर तू सच में रेडी है खुद के लिए सीरियस होने के लिए, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर जो बहाने में जी रहे हैं। सब्सक्राइब कर, डोपामिन के लिए नहीं, डिसिप्लिन रिमाइंडर के लिए। जो आज सब छोड़ दे वही कल सब पा सकता है। तू सब कुछ पाना चाहता है लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। तू कहता है मुझे खुद को बदलना है, लेकिन जब सैक्रिफाइस की बारी आती है तेरा कंफर्ट जोन तुझसे तगड़ा हो जाता है। तू बोलता है मुझे अपने लेवल से ऊपर जाना है। तो भाई सुन, तुझे पहले उस लेवल के नीचे जाना पड़ेगा जहां ईगो मरती है, एक्सक्यूजेस जलते हैं और डिसिप्लिन उठता है। कुछ बड़ा चाहिए ना, तो कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी। असली सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले छोड़ना सीख। सक्सेस हासिल करने से पहले सक्सेस को डिजर्व करना पड़ता है, और डिजर्व करने का मतलब है तेरी लाइफ में जो भी नॉन सीरियस है उसे हटा देना। फेक दोस्तियां, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, वैलिडेशन की भूख, हर दिन मैं कल से शुरू करूंगा वाली सोच, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तू इनसे जुड़ा रहेगा तब तक तू अपने आप तक नहीं पहुंच पाएगा। हर डिस्ट्रैक्शन की एक कीमत है, और वो है तेरा सपना। हर बार जब तू मोबाइल उठाता है बेवजह, हर बार जब तू यूट्यूब स्क्रॉल करता है बिना रीजन, हर बार जब तू कंफर्ट को चुनता है एक्शन पर, तेरा सपना एक कदम और दूर चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन वो इनविजिबल हाथ है जो तुझे खींचकर मीडियोक्रिटी में वापस ले जाता है। और हर बार तू कहता है बस आज, कल से सीरियस। भाई तेरे सारे सपने कल में ही तो मरे पड़े हैं। सबसे पहले मरना पड़ेगा उस पुराने तू को जो तू है आज। वो वर्जन कभी भी उस ड्रीम को होल्ड नहीं कर सकता जो तू फील करता है रातों को अकेले में।
तुझे मरना पड़ेगा उस आइडेंटिटी से जो लेजी है, स्कैर्ड है, डिपेंडेंट है। और जब तू उसे मार देगा तभी एक नया तू पैदा होगा, जो अकेले में भी क्लैरिटी रखता है, जो डर में भी आगे बढ़ता है, जो गिरकर भी प्लान नहीं छोड़ता। तेरी असली प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, तेरी असली प्रॉब्लम है ओवर अटैचमेंट। तू उन चीजों से जुड़ गया है जो तुझे तोड़ रही हैं। यार मुझे ये कंफर्ट चाहिए, चलो थोड़ा नेटफ्लिक्स कर लेते हैं, डिजर्व करता हूँ। पता है हैबिट्स गलत हैं, लेकिन छोड़ना मुश्किल है। भाई सुन, सक्सेस में इमोशनल बैगेज की कोई जगह नहीं होती। तेरे साथ बस वही चीजें जानी चाहिए जो तुझे उड़ा सके, खींचने वाली नहीं। ग्रेटनेस कभी भी ऐड करने से नहीं, सबट्रैक्ट करने से आती है। लोग सोचते हैं सक्सेस के लिए मुझे और करना होगा और सीखना होगा। हाँ, सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है तू क्या छोड़ रहा है। क्योंकि एक कप जो पहले से भरा हुआ है उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। तेरा माइंड अभी फुल है नॉइज से, डाउट से, डोपामीन से, डिस्ट्रैक्शन से। पहले खाली कर, फिर रीबिल्ड कर। छोड़ो वैलिडेशन की भूख। तू हर बार कोई एक्शन लेता है तो देखता है लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर फेल हो गया तो मैं उनकी नज़र में गिर जाऊंगा। भाई अगर तू लोगों की नज़र में जी रहा है तो अपनी जिंदगी खो रहा है। जो सच में सक्सेस को चाहता है वो फीडबैक लेता है पर फियर नहीं पालता। तू लोगों की सोच से बड़ा बनना है तो सबसे पहले खुद की सोच को अलग करना सीख। रियल विनर्स वो होते हैं जो कंफर्ट को मारते हैं। अर्ली वेकअप, बोर्डम में प्रैक्टिस, अलोन बैठकर जर्नल करना, ये सब कूल नहीं है, पर यही वो चीजें हैं जो विनर्स को एवरेज से अलग करती हैं। जो आज सब कुछ छोड़ सकता है वो कल सब कुछ पा भी सकता है। लेटिंग गो इक्वल्स इंटरनल पीस। जब तू उन हैबिट्स को छोड़ता है जो तुझे पीछे खींच रही हैं, तब तुझे क्लैरिटी मिलती है। अब गिल्ट नहीं, ग्राइंड होता है। अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन होता है। तेरा माइंड अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं, अब वो क्रिएटर बन चुका है। स्टॉप रोमांटिसाइजिंग डिस्ट्रैक्शन। तू सोचता है यार थोड़ा स्क्रॉल कर लूं, थोड़ा चिल कर लूं, लेकिन हर बार जब तू ये करता है तेरा सबकॉन्शियस तुझसे बोलता है तू खुद से भाग रहा है। फेस कर उस साइलेंस को, फेस कर उस डिस्कम्फर्ट को, क्योंकि वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कौन कौन सी चीजें आज छोड़नी है? माइंडलेस स्क्रॉलिंग, टॉक्सिक सर्कल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर छोटी असफलता पर हार मानना अब नहीं हो पाएगा वाली सोच, हर चीज को डिले करना, अपने पेन को जस्टिफाई करना, ये सब बैगेज हैं। और बैगेज के साथ कोई उड़ान नहीं भर सकता। सैक्रिफाइस वो नहीं जो तू खो रहा है, सैक्रिफाइस वो है जो तू पा सकता है। हर बार जब तू कुछ छोड़ता है तू अपने फ्यूचर को मजबूत करता है, तू अपना डिसिप्लिन बढ़ाता है, तू अपने ड्रीम को रिस्पेक्ट देता है। और जो अपने सपने को रिस्पेक्ट नहीं देता उसे कभी वो ड्रीम रिटर्न नहीं करता। फाइनल ट्रूथ, तेरा सपना तुझसे सब कुछ मांगेगा, तेरा आराम, तेरी कंफर्ट, तेरे बहाने। जो आज सब छोड़ सके वही कल सब पा सकता है, और जो आज भी बस होल्ड करके बैठा है वो सारी जिंदगी बस सोचता ही रह जाएगा काश। एक्शन टास्क, आज बैठ और लिख मेरे 5 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन क्या हैं। उनमें से 2 को अगले 7 दिन के लिए छोड़ दे। हर दिन लिख मैंने खुद को कहां बचा लिया और कहां धोखा दिया। लेटिंग गो टफ है, पेनफुल है, पर वहीं से तू खुद को पाता है। कमेंट सेक्शन कॉल। अगर तू भी इस वक्त उस एज पर है जहां एक तरफ कंफर्ट है और दूसरी तरफ क्लैरिटी, तो कमेंट कर मैं अब छोड़ने आया हूं पाने के लिए, क्योंकि कभी कभी पाने के लिए छोड़ना ही पड़ता है। सब्सक्राइब कर मोटिवेशन के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सपना तेरा है तो लड़ाई भी तुझे ही लड़नी होगी। तेरे सपने को कोई और समझेगा, ये सोच ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तेरा सपना तुझसे निकला है, तेरे दिल की धड़कनों में गूंजता है, तेरी नींदें उससे टूटी हैं, तेरी रातें उससे जलती हैं। तो फिर क्यों तू उम्मीद करता है कि कोई और तेरे लिए लड़ेगा? सपना तेरा है तो लड़ाई भी तुझे ही लड़नी होगी। खुद से भागना बंद कर। तू खुद से बचने के लिए कभी मोटिवेशन ढूंढता है, कभी एक्सक्यूजेस गढ़ता है, कभी दूसरों को ब्लेम करता है, लेकिन सच क्या है? तेरे और तेरे सपने के बीच कोई नहीं खड़ा सिवाय तेरे। जिस दिन तू ओनरशिप ले लिया उसी दिन तेरे अंदर आग लग जाएगी। ओनरशिप का मतलब क्या है? नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग पेरेंट्स, नो ब्लेमिंग सोसाइटी, नो ब्लेमिंग पास्ट, नो ब्लेमिंग लक। बस एक लाइन, हाँ मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन से तू हार भी अपनी मानेगा और जीत भी। सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है। हर बार जब तू बोलता है मैं कर सकता हूं, तेरा दिमाग रास्ता ढूंढता है, और जब तू बोलता है पता नहीं होगा या नहीं, तेरा दिमाग बहाने ढूंढता है। तेरा मुंह तेरे दिमाग को ऑर्डर देता है और दिमाग ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो आज से बोल, करना है किसी भी हालत में। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, तू सोचता है कोई मेंटर आएगा, कोई गाइड करेगा, कोई हैंड होल्ड करेगा। रियलिटी, कोई नहीं आएगा। सब अपने सर्वाइवल में लगे हैं। अगर तू खुद के लिए खड़ा नहीं होगा तो तू गिरता ही रहेगा। लड़ाई खुद से होती है, बाहर की दुनिया तो बस रिफ्लेक्शन है। तू बाहर जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर ही हार बैठा है। हर दिन स्नूज मारना, हर बात में बहाना, हर दर्द में ड्रामा, हर फेलियर में भाग जाना, यही तेरी असली हार है। इससे लड़, तभी कुछ बनेगा। कोई भी सपना तुझसे सब कुछ मांगेगा, तेरा अहंकार भी, तेरा आराम भी। सक्सेस सस्ते में नहीं मिलती।
कोई ईएमआई प्लान नहीं है लाइफ में। या तो तू पूरा देगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। तू जितना बड़ा सपना देखता है उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हाँ, हर कीमत वर्थ होगी, लेकिन बाद में, पहले नहीं। डिसिप्लिन दिखता नहीं है पर बनाता सब कुछ है। तू एक दिन बहुत इंस्पायर्ड होगा, पर अगले दिन वही पुरानी आदतें वापस खींचेंगी और वहीं से लड़ाई शुरू होती है। कौन जीतेगा, तेरी इमोशंस या तेरा एग्जीक्यूशन? फील करने वाले हारते हैं, एक्ट करने वाले जीतते हैं। तेरे डर की जड़, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? सुन भाई, फेलियर तो गारंटी है अगर तू ट्राई ही नहीं करेगा। कम से कम ट्राई में चांस है तुझे खुद को प्रूव करने का। ट्राई में तू सीखता है, बनता है, उभरता है। फेलियर डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होता है। असली रिग्रेट वो नहीं होता जब तू हारता है, रिग्रेट तब होता है जब तू लड़ता ही नहीं। जब तू देखता है कि समय बीत गया, जब तू देखता है कि एनर्जी खत्म हो गई, जब तू समझता है कि वो सपना अब बस एक पछतावा है। वो मोमेंट जानलेवा होता है। इससे पहले कि वो मोमेंट आए, उठ जा और पूरा लड़। मुझे रोक कौन रहा है, तू पूछ। क्या सच में कुछ रोक रहा है मुझे, या मैं खुद ही डर के जाल में बंधा हूं? रियलिटी है, तू खुद ही तेरा गेटकीपर है, तू खुद ही तेरा जेलर है। चाबी तेरे ही पास है, पर तू डर से पूछ रहा है अनलॉक करने की परमिशन। छोटे एक्शन भी बहुत बड़े फर्क ला सकते हैं। हर दिन का 1% इंप्रूवमेंट 365 दिन में तुझे 37 गुना बेहतर बना सकता है। लेकिन हर दिन की 1% लापरवाही तेरा सपना चूरे चूरे कर सकती है। इसलिए हर दिन लड़, हर दिन गिन, हर दिन उठा, फिर चाहे जितनी बार गिरे। आखिरी फैसला, तू लड़ने आया है या देखने? तेरा सपना एक थिएटर नहीं है जहां तू बस बैठे और देखे। वो एक बैटलफील्ड है जहां तुझे लड़ना है। जितना तेरा सपना तगड़ा है, उतनी तगड़ी तेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। फाइनल वर्ड्स, सपना तेरा है तो लड़ाई भी तुझे ही लड़नी होगी। तू बोले, पर मेरे पास सब कुछ नहीं है। भाई, किसी के पास सब कुछ नहीं होता, पर किसी किसी के पास हिम्मत होती है, और हिम्मत वाले ही हिस्ट्री लिखते हैं। कमेंट सेक्शन टास्क, अगर तू इस सीरीज का हिस्सा रहा, अगर तूने हर पार्ट में खुद को कहीं ना कहीं देखा, तो कमेंट कर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सपना मेरा है तो लड़ाई भी मेरी होगी। सब्सक्राइब कॉल, अगर ये सीरीज ने तेरे अंदर की नींद तोड़ी है तो सब्सक्राइब कर इस चैनल को। मोटिवेशन के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तेरे सपने को लेकर तुझसे बड़ा कोई पैशनेट नहीं हो सकता। अब तुझे किसी और की मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरे अंदर एक आवाज जगी है जो कहती है, अब बस लड़ने का वक्त आ गया है।